नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शुक्रवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 2:13 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। इसके अलावा आज व्रत की पूर्णिमा भी है। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:09 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही दोपहर 2:28 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 9 अगस्त की दोपहर 2:24 से अगली सुबह 5:32 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 2:29 से कल सुबह 5:31 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 9 अगस्त की सुबह 5:47 से दोपहर पहले 11 बजे तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 1:19 से देर रात 1:47 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 अगस्त की दोपहर 1 बजे से दोपहर 1:11 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 9 अगस्त की सुबह 5:47 से दोपहर पहले 11 बजे तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:46 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:04 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 10 अगस्त की सुबह 6:22 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी कि 9 अगस्त की दोपहर 12:15 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक। मुंबई दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 12:44 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:47 से दोपहर 12:28 तक। लखनऊ सुबह 10:32 से दोपहर 12:12 तक। भोपाल सुबह 10:47 से दोपहर 12:26 तक। कोलकाता सुबह 10:04 से दोपहर पहले 11:42 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:07 से दोपहर 12:45 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:46 से दोपहर पहले 11:42 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज आप व्यापार में अच्छा लाभ कमाएंगे। घर में संपन्नता आएगी। आज आप किसी समस्या को अपने स्तर पर सुलझाने में
सफल रहेंगे। आज आपकी व्यस्तता पारिवारिक कार्यों में बनी रहेगी, जिससे आपको थकान का एहसास हो सकता है। आज आपका करीबी रिश्तेदार आपसे मदद मांग सकता है, जिसे आप निराश नहीं करेंगे। आज ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से इम्प्रेस होकर आपकी तारीफ करेंगे। आपको अच्छा गिफ्ट भी मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज आप अपनी काबिलियत के दम पर किसी काम को करने में सफल रहेंगे। आज शाम का समय आप फैमिली के साथ बहुत अच्छे से गुजारेंगे। आज आप वित्तीय मामलों में जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आज जीवन साथी के साथ आपका सामंजस्य बना रहेगा, जिससे आपको खुशी होगी। इस राशि के छात्र आज किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे। आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन एक नई उमंग लेकर आया है। आज आपको रोजगार में नए अवसर प्राप्त होंगे, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आज आपके काम को लेकर परिवार वाले तारीफ करेंगे। आपका मन खुश होगा। आज आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अपनी समझदारी से आप फालतू के खर्चों से बच सकते हैं। सेविंग की आदत को अपनाइए। आज आपके दाम्पत्य रिश्तों में मधुरता आएगी। आज आपको बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज आप अपनी कारोबारी गतिविधियों में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो आज आपको अच्छा ऑफर मिलेगा। आज आपका फैमिली के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और स्वयं को ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। आज आपको शुभ संदेश मिलेगा, जिससे आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आज सरकारी जॉब कर रहे कर्मचारियों का ट्रांसफर उनकी मनपसंद जगह पर हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप कुछ नए विचारों पर काम करेंगे। ये विचार आपको अधिक मुनाफा देंगे। आज आप अपने लक्ष्य पर फोकस रहें। जल्दी ही आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। आज आप कठिन से कठिन कार्य में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। आज आलस की वजह से किसी भी काम को टालने का प्रयास न करें। आज दुविधा की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना उचित रहेगा। आज आप बड़े बुजुर्गों की मदद करें और उनकी देखभाल भी करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपके लिए रोजगार में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। आज ऑफिस का काम समय पर पूरा हो जाएगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। इस राशि के राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को आज कुछ नया अनुभव होगा। आज आपके घर में धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी हो सकती है, जिससे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आज आपका जरूरी काम समय से पूरा हो जाएगा, जिससे आपकी उलझन खुद ब खुद दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज आपको व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी, लेकिन लेन देन से संबंधित मामलों में सावधानी रखें। इस राशि के छात्रों को आज किसी विषय को समझने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज जीवन साथी के साथ रिश्ते में तालमेल बना रहेगा और आप जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करेंगे। आज आप व्यर्थ की बातों में पड़कर अपना कीमती समय बर्बाद न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आज आपके विनम्र स्वभाव की सराहना होगी और आज आप किसी भी चुनौती का सूझबूझ से समाधान निकाल लेंगे। आज आप व्यस्तता के बावजूद अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी सहज तरीके से निपटा लेंगे। आज आप खर्चों के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति का भी
ध्यान रखें। आज आपको आर्थिक लाभ के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे, इसलिए आप समय पर सही डिसीजन लीजिए। आज आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएंगे, जहां आपको सुकून मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लकी रहने वाला है। इस राशि के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सफलता के अच्छे अवसर जल्दी ही मिलेंगे। आज सरकारी नौकरी में चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। आज आप घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य और मान सम्मान का ध्यान रखें तथा उनके मार्गदर्शन पर अमल करें। आज आप परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे, कहीं घूमने की प्लानिंग बना सकते हैं। आज प्राइवेट नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों को उन्नति के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज आपको प्रियजनों से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज आपको आपकी मनपसंद वस्तु मिलेगी, जिससे आप बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। आज आपको पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान मिलेगा और आप अपने अन्य कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आज युवा वर्ग अपने भविष्य से संबंधित किसी कार्य को लेकर उत्साहित रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। आज लंबे समय के बाद किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, जिससे आपका मन बहुत खुश होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहद खुशनुमा रहेगा। आज अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद आप परिवार और व्यवसाय में उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगे। आज कारोबार में नई गतिविधियों पर काम करने के लिए दिन अच्छा है, परंतु अच्छे नतीजे के लिए धैर्य रखना होगा। आज आप शाम को पार्क घूमने जाएंगे, जिससे आपका मन तरोताज़ा रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज आपकी रुचि कला और अभिनय के क्षेत्र में रहेगी। आज अनुभवी व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज आपको बिजनेस में बड़ी डील मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और बच्चे भी अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे। यदि आज आप नया घर खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो पहले परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से बात कर सकते हैं। आज आपके परिश्रम से कारोबार में वृद्धि होगी, जिससे घर में संपन्नता आएगी। आज आप अपने खान पान को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को फल दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज हरा कपड़ा दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप कुछ मामलों में धैर्य बनाए रखें और शांत मन से काम करने की कोशिश करें। मूलांक 2, आज आप किसी नए काम की शुरुआत को लेकर अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। मूलांक 3, आज आप कलीग की सहायता से किसी काम को समय से करने में सफल रहेंगे। मूलांक 4, आज बिजनेस में लाभ होने के साथ साथ आपको इनकम के नए स्रोत भी मिलेंगे। मूलांक 5, आज आप निवेश संबंधी मामलों पर एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। मूलांक 6, आज के दिन की शुरुआत नए तरीके से होगी और आप पूरा दिन खुश रहेंगे। मूलांक 7, आज आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और इस समय कोई भी फैसला लेने से बचें। मूलांक 8, आज आपको परिवार से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 9, आज किसी की मदद से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आप उनका आभार व्यक्त करना न भूलें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम में टेबल रखने के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम के साथ साथ स्टडी टेबल के लिए भी सही दिशा का निर्धारण करना आवश्यक है, क्योंकि स्टडी टेबल को सही दिशा में रखने से बच्चे की एकाग्र करने की शक्ति बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, साथ ही पढ़ाई में उसकी रुचि भी बढ़ती है।
स्टडी टेबल को रखने के लिए सही दिशा का निर्धारण उसकी धातु के आधार पर किया जाता है। अगर स्टडी टेबल लकड़ी की है तो उसे रखने के लिए पूर्व दिशा या आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, लेकिन मुंह या तो नॉर्थ होना चाहिए या ईस्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्टडी टेबल लकड़ी के अलावा किसी अन्य धातु की है, जैसे लोहे की है, तो उसके लिए पश्चिम दिशा या वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा का चुनाव करना ठीक रहता है। इस प्रकार अलग अलग धातु के अनुसार, अलग अलग मटेरियल के अनुसार दिशा का चुनाव करके स्टडी टेबल रखने और उस दिशा में पढ़ाई करने से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा स्टडी रूम में टेबल रखने के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शुक्रवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 2:13 तक रहेगी। आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके भोर 4:09 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है जिसे बड़े लोग छोटों को देते हैं। ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है, जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही दोपहर 2:28 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में आते हैं। इसलिए इस नक्षत्र का प्रभाव धनु और मकर राशि में जन्मे जातकों पर ज़्यादा रहता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं में सफलता मिलती है। इनमें कुशल नेतृत्व क्षमता होती है। ये राजनीति, जज, IAS अफसर, CA आदि के क्षेत्र में सफल होते हैं। साथ ही इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्या आरंभ, कृषि से संबंधित कार्य, वास्तु शांति और भवन निर्माण आदि कार्य करना शुभ माना जाता है। हाथी के दांत को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जबकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को कटहल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और इससे बनी चीज़ों को उपयोग में नहीं लेना चाहिए। कटहल खाना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी आयुष्मान योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे व्रत आदि की पूर्णिमा के बारे में। आज व्रत की पूर्णिमा मनाई जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 2:13 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 1:25 तक रहेगी। आप जानते हैं कि जब पूर्णिमा 2 दिनों की होती है तो पहले दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और दूसरे दिन स्नान दान करके पुण्य प्राप्त किया जाता है। दरअसल जिस दिन पूर्ण रूप से चंद्रमा का उदय होता है उसी दिन व्रत की पूर्णिमा मनाई जाती है। और आज आकाशमंडल में पूर्ण रूप से चंद्रमा उदीयमान रहेगा। साथ ही चंद्रोदय का समय बता दूं तो आज चंद्रोदय का समय है शाम 6:43, शाम 6:43। पूर्णिमा तिथि पर सूर्योदय के समय स्नान दान का महत्व बताया गया है और पूर्णिमा तिथि का सूर्योदय कल होगा। लिहाजा स्नान दान की पूर्णिमा कल मनाई जाएगी। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु जी स्वयं गंगाजल में निवास करते हैं। माना जाता है कि पूर्णिमा पर दिए गए दान दक्षिणा का फल कई गुना होकर हमें वापस मिलता है। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद तिल, गुड़, कपास, घी, फल, अन्न, कंबल, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। साथ ही किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों में स्नान दान की पूर्णिमा के दिन सबसे अधिक प्रयागराज में स्नान दान का महत्व बताया गया है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते और घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए स्नान करें और गायत्री मंत्र का जप करें।
आज व्रत आदि की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर श्री विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। साथ ही आज के दिन परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की कथा कही या सुनी जाती है, यानी सत्य के रूप में श्री विष्णु को स्मरण किया जाता है। तो ये थी चर्चा व्रत आदि की पूर्णिमा के बारे में। और अब बात करेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आपको बता दूं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष को प्रथम पूजनीय संकट निवारक भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त है। साथ ही इसका नियामक ग्रह राहु है, यानी अष्टमुखी रुद्राक्ष राहु के द्वारा, अष्टमुखी रुद्राक्ष से राहु रेगुलेट होता है। अतः राहु की किसी भी विपरीत स्थिति में को अपने लिए फेवरेबल बनाने के लिए, राहु से लाभ लेने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। साथ ही शनिदेव की अनुकूलता के लिए भी इस रुद्राक्ष को उपयोग में लाया बताते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष को सप्तमुखी रुद्राक्ष के साथ धारण करने पर शनि संबंधी समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रुद्राक्ष जाबालोपनिषद के अनुसार ये अष्टमुखी रुद्राक्ष दिव्य माताओं की, 8 वसुओं की और गंगा की छवि है, और ये सब इस रुद्राक्ष के धारक को आशीर्वाद देते हैं। अतः इन सब देवी देवताओं और ग्रहों के प्रभाव वाले अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए आप अपने जीवन में किन किन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, जरा उनकी तरफ गौर कीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष की पहचान क्या है। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि रुद्राक्ष में जितनी धारियां या लाइन्स होती हैं उतने ही मुखी रुद्राक्ष कहलाता है, और ये सब एक ही पेड़ पर पाए जाते हैं। पेड़ से रुद्राक्ष का फल उतारे जाने के बाद ही इस बात का पता चल पाता है कि ये कितने मुखी रुद्राक्ष हैं। अतः आपको बता दूं कि जिस रुद्राक्ष पर 8 संतरे की फांकें, संतरे जैसी या धारियां पड़ी होती हैं, उसे अष्टमुखी रुद्राक्ष कहते हैं, और ये मुख्य तौर पर नेपाल और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, जहां नेपाली अष्टमुखी दानों की आकृति अधिकतर अंडाकार होती है, वहीं इंडोनेशियाई दाने आकार में लगभग 9 से 15 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। और अब बात करेंगे अष्टमुखी रुद्राक्ष से मिलने वाले लाभ के बारे में। अष्टमुखी रुद्राक्ष अच्छी बुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, अर्थ लाभ और कार्य में यश का कारक है। ये जातक को विश्लेषक बुद्धि वाला, यानी चीज़ों का विश्लेषण करने की क्षमता और लेखन कौशल्य प्रदान करता है। इससे व्यक्ति को नेतृत्व करने की समझ, सुख, समृद्धि, यश और कला में निपुणता मिलती है। साथ ही अष्टमुखी रुद्राक्ष का धारक दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति और अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अष्टमुखी रुद्राक्ष का धारक शिवलोक को प्राप्त करता है। साथ ही जिन लोगों की प्रगति में अड़चनें आ रही हैं या जिन लोगों के काम अपने अनुसार पूरे नहीं हो पाते, किसी वजह के विवाद में आप जीत नहीं पाते, किसी तरह के विवाद में, और आपको निराशा का सामना करना पड़ता है, तो इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। आपको बता दूं कि जिन लोगों को जीवन में बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन लोगों को अष्टमुखी रुद्राक्ष के साथ ही सप्तमुखी रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि अष्टमुखी रुद्राक्ष राहु ग्रह का नियामक है। अतः राहु जनित परेशानियों से बचने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष बड़ा फायदेमंद है। आपको बता दूं कि राहु जनित समस्या होने पर व्यक्ति को फेफड़ों से संबंधित विकार, पंजों और त्वचा से संबंधित समस्या, मोतियाबिंद आदि होता है। अतः अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है तो आपको अष्टमुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। इसके अलावा नाड़ी संस्थान, तंत्रिका प्रणाली और पित्ताशय से संबंधित समस्याओं में भी अष्टमुखी रुद्राक्ष फायदा पहुंचाता है। साथ ही झुर्रियाँ मिटाने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष को भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष और बादाम के बीज को गुलाब जल में मिलाकर लेप बनाकर लेप को चेहरे पर लगाकर 1 घंटे के लिए रहने दें। फिर चेहरे को बिना साबुन के साफ पानी से धोएं। इससे कुछ ही देर में आपका चेहरा आकर्षक होगा और आपके चेहरे की झुर्रियाँ कम हो जाएंगी।
झुर्रियाँ मिटाने का एक और तरीका भी है कि अर्जुन के वृक्ष की छाल और रुद्राक्ष का बारीक चूर्ण लेकर शहद के साथ मिलाकर लेप बनाएं और इस लेप को चेहरे पर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर साफ पानी से चेहरे को धो लें, इससे भी आपको अच्छा असर देखने को मिलेगा। आपको पुनः याद दिला दूं कि राहु ग्रह का लेना देना, राहु एक छाया ग्रह है, तो मनुष्य के जीवन में आने वाली छायाओं से राहु का गंभीर संबंध होता है। अगर किसी छाया से आप पीड़ित हो गए, अगर कोई प्रेत बाधा आपको महसूस होती है, कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, या आप चलते चलते गिर पड़ते हैं, या प्रायः ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने की प्रवृत्ति है आपकी, इन सब चीज़ों में 8 मुखी रुद्राक्ष नितांत फायदेमंद है। इसके अलावा राहु का एक दूसरा पार्ट भी है। राहु तो राज्य कारक है, राहु राज्य का कारक है। अगर आपको राज्य में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको राहु को अवश्य धारण करना चाहिए। राहु आपको राज्य देता है, राज्य में आपको तरक्की देता है, और राजकीय उन्नति के लिए भी राहु बड़ा महत्वपूर्ण है। उस राहु को रेगुलेट करने के लिए आपको 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करके आप जीवन में किसी भी स्थिति में, अच्छा देशांतरे भी गच्छेयो, विदेश जाने का काम भी आप इससे ले सकते हैं। अगर आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं, आप 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए, इससे आप विदेश जाने की स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो आपको बता दूं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष को वो लोग धारण कर सकते हैं जिनका जन्म राहु संबंधी नक्षत्रों यानी आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में हुआ। ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो ये सारी चर्चा थी अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पाने की। और अब बात करेंगे अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए मंत्र जप की। किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने के पहले उस पर मंत्र जप जरूर करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार ओम हुं नमः, पद्म पुराण के अनुसार ओम सह हुं नमः, स्कंद पुराण के अनुसार ओम कंग वंग नमः। इसके अलावा ओम श्रीं, ओम ह्रीं ग्रीं लीं और महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। और ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। इसके अलावा शिव पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार मंत्र से सिद्ध करने के बाद आप 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं या घर में किसी उचित स्थान पर स्थापित भी कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी अब अष्टमुखी रुद्राक्ष के बारे में कि इससे हम कैसे लाभ उठाएं, राहु संबंधी समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएं, राहु का कैसे सदुपयोग करें, राहु को कैसे अपनी ताकत बनाएं। 9 अगस्त को हम आपसे बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में, और परसों यानी 10 अगस्त को हम बात करेंगे 9 मुखी रुद्राक्ष की। उम्मीद है कि आप अष्टमुखी रुद्राक्ष से जुड़ी इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज के दिन की शुरुआत अच्छी तरह होगी, आपको कोई बेहतरीन खबर मिलेगी। बी, आपकी सोच में बदलाव आएगा जिससे आपका करियर बेहतर बनेगा। सी, आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, विरोधियों से आपको जीत मिल सकती है। डी, जीवन साथी के साथ मनमुटाव है तो आप उनको कहीं बाहर घुमाने ले जाएं, आपके बीच मनमुटाव दूर होगा। ई, अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं तो आज आपको इससे निकलने का मौका मिल सकता है। एफ, लेखकों के लिए दिन महत्वपूर्ण रहेगा, किसी फंक्शन में सम्मानित किया जा सकता है। जी, आज का दिन लाभ देने वाला है, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। एच, परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा, साथ में सब लोग किसी ट्रिप पर जा सकते हैं। आई, ऑफिस में सीनियर्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, आपका प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। जे, बिजनेस को लेकर आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं, आपको बिजनेस में तरक्की मिलेगी। के, दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएंगे वहां और दोस्तों के साथ आप बहुत मस्ती करेंगे। एल, आपकी नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी, आप कुछ नया सीख सकते हैं। एम, फिजूल के खर्चे को कम करने का प्रयास करेंगे
तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एन, मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर मिल सकता है, इसको आप हाथ से ना निकलने दें। ओ, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी बड़ी बिजनेस कंपनी में डील करने का मौका मिलेगा। पी, संगीत के क्षेत्र में आपको रुझान मिलेगा, बढ़ेगा और आपको जल्दी ही कामयाबी मिलेगी। क्यू, जो लोग रोजगार के लिए परेशान थे उनको रोजगार पाने का मौका मिलेगा। आर, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपकी शादी की बात फाइनल हो सकती है। एस, ऑफिस में आपका रुका हुआ वर्क पूरा होगा, बॉस आपसे खुश होकर आपकी पीठ थपथपा सकते हैं। टी, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, करियर से रिलेटेड किसी से आप परामर्श ले सकते हैं। यू, वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, महत्वपूर्ण केस आपके पक्ष में रहेगा। वी, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतर रहेगा, कॉलेज प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। डब्ल्यू, आपके व्यवहार को देखकर पड़ोसी आपकी तारीफ करेंगे, किसी फंक्शन में आपको इनवाइट करेंगे। एक्स, अचानक घर पर कोई करीबी आ सकता है, उसके साथ आप बाहर घूमने जा सकते हैं। वाई, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा, सभी काम आपके मन के मुताबिक होंगे। जेड, व्यापार में लाभ होगा लेकिन आपके घर के खर्चों में वृद्धि होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव अपनी एक परम भक्त घुष्मा के आग्रह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे पैरों के तलुओं में त्रिशूल रेखा के बारे में। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और जिनके पैरों के तलुओं में ये चिन्ह होता है वो बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। पैरों में त्रिशूल रेखा अंगूठे और उसके अगल बगल वाली उंगली के जोड़ से करीब 2 अंगुल नीचे होती है। कहते हैं इस रेखा का पैर में होना पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल होता है। जिन लोगों की जन्मपत्रिका में त्रिशूल रेखा होती है उनकी जन्मपत्रिका में सूर्य ग्रह बड़ा प्रबल होता है। पैरों में इस रेखा वाले लोग किसी सरकारी दफ्तर या सरकार से जुड़ी किसी प्राइवेट संस्था में उच्च अधिकारी होते हैं। जिस किसी भी जगह पर इन लोगों की उपस्थिति होती है वहाँ पर इनका पूरा प्रभाव रहता है और पैसों की कमी तो इन्हें होती ही नहीं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा पैरों के तलुओं में त्रिशूल रेखा के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 8 अगस्त श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि, चतुर्दशी, अष्टमी, रविवार, श्राद्ध, किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर 2:13 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 1:25 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि की तरह ही पूर्णिमा तिथि में तिल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गाय को जल पिलाइए, कुछ खिलाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।